वाच्य। बच्चों, हम वाच्य के विषय में पढ़ेंगे। चलिए पहले ये समझते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। आपको ध्यान होगा कि काल की पहचान क्रिया के रूप से होती है। क्या आपको मालूम है कि वाच्य की पहचान किससे होती है? नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि वाक्य की पहचान किससे होती है। पहले आप यहाँ दिए वाक्यों को पढ़िए। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि उसका प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुआ है, उसे वाच्य कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है। अध्यापिका द्वारा छात्र पढ़ाए जाते हैं। अध्यापिकाओं द्वारा घूमा जा रहा है। बच्चों, इन वाक्यों को पढ़िए। पहले दो वाक्य एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं, परंतु उनके लिखने और कहने का ढंग अलग है। पहला वाक्य है, अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है। इस वाक्य में अध्यापिका कर्ता है और क्रिया पढ़ाती है। यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्ता अर्थात अध्यापिका के लिंग और वचन के अनुसार हुआ है, इसलिए यहाँ पर पढ़ाती है क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार है। दूसरा वाक्य है, अध्यापिका द्वारा छात्र पढ़ाए जाते हैं। इस वाक्य में क्रिया पढ़ाए जाते हैं कर्म के अनुसार है। कर्म इसमें छात्र है जो कि बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन में प्रयोग की गई है, इसलिए पढ़ाए जाते हैं क्रिया का रूप कर्म के अनुसार है। तीसरा वाक्य है, अध्यापिकाओं द्वारा घूमा जा रहा है। इस वाक्य में क्रिया है घूमा जा रहा है। इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है। यहाँ केवल अध्यापिकाओं द्वारा घूमने का भाव प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ पर क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार अन्य पुरुष एक वचन के रूप में हुआ है, इसलिए घूमा जा रहा है क्रिया का रूप भाव के अनुसार प्रयुक्त हुआ है। तो बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा कि क्रिया का प्रयोग कभी कर्ता के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार होता है, तो कभी कर्म के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार होता है और कभी भाव के अनुसार। इस प्रकार कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया का परिवर्तित रूप वाच्य कहलाता है। वाच्य के प्रकार। बच्चों, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य। बच्चों, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग अपने कर्ता के पुरुष, लिंग तथा वचन के अनुसार होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे मोहनी माला बनाती है। इस वाक्य में क्रिया बनाती है का प्रयोग कर्ता मोहनी के पुरुष, लिंग तथा वचन के अनुसार हुआ है, अर्थात क्रिया का कर्ता मोहनी, अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग एक वचन है, अतः क्रिया बनाती है भी पुरुष स्त्रीलिंग एक वचन है। अतः क्रिया बनाती है भी अन्य पुरुष स्त्रीलिंग एक वचन है, इसलिए यह वाक्य कर्तृवाच्य वाक्य है। कर्मवाच्य। छात्रों, जिस वाक्य की क्रिया का प्रयोग उसके कर्म के पुरुष, लिंग तथा वचन के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे दर्जन द्वारा सलवारें बनाई जाती हैं। इस वाक्य की क्रिया बनाई जाती हैं का प्रयोग अपने कर्म सलवारें के पुरुष, वचन तथा लिंग के अनुसार हुआ है, अर्थात क्रिया बनाई जाती है का कर्म अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग तथा बहुवचन है, अतः क्रिया बनाई जाती है भी अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग और बहुवचन है, इसलिए यह वाक्य कर्मवाच्य है। भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग अपने कर्ता या कर्म के पुरुष, लिंग तथा वचन के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे
दादाजी से उठा नहीं जाता। इस वाक्य में क्रिया उठा नहीं जाता का प्रयोग न बैठ पाने के भाव के अनुसार पुरुष पुल्लिंग एक वचन में हुआ है।